नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्री प्रकाश राय है और प्रस्तुत है मेरे द्वारा रचित खंडकाव्य नवयुगांतर। आशा है कि आप सभी को यह रचना पसंद आएगी। कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सर्ग 4 का अगला भाग है बलात्कार। गिद्ध सियार मिल नोचेतन, अर्धमूर्छा जीवित लाशम, मूक वेदना चिल्ला रोई, जो पाषाणों से टकरा खोई। नित कलियां रोदी जाती हैं, कई काल गाल समा जाती हैं। मन का हर कोना डरता है, जीवन भर वो मरता है। जब स्मृति में आता है, पूरा अस्तित्व रोता है। दैत्य घूमते ताकों में, फैले सरेआम बाजारों में। शक्ति नशे में चूर चूर, या सत्ता मद पे आरूढ़। कानून व्यवस्था है लाचार, मांगे प्रत्यक्ष प्रमाण। तारीखों पे तारीख गिन रहा, निर्बल घुट घूट कर जी रहा। जीते जी मरती रहती है, तिल तिल कर वो जलती है। आत्महंता की राह पर अब हर कदम बढ़ती है। दुनिया की नजरों में अपनी पहचान से कटती है। दरिद्रों की पदचाप सुन, सपनों में दिल दहलता है। जीवन निर्बल नीरस बनता, तिल तिल कर गलती है। मानस दुखी पिटारी, नित प्रतिदिन वो मरती है। सर्ग 4 का अगला भाग है किसान दुर्दशा। धरती सीने से उपजाता है, जब पसीना बहाता है। मौसम का मार सहे जेठ दोपहरी में तपके। जब असीबूंद धरती पर गिरती है, मिट्टी से उपजती है। बीज अंकुरित होते हैं, मौसम की मार जब सहती है। परिश्रम का ना लाभ मिले, आशा निराशा के हिचकोले। श्रम सीकर व्यर्थ जब जाती है, असह्य वेदना पाती है। आत्महंता की राह बढ़े, कमर तोड़ कर्जों के बोझ तले। जीवन से मोह उठ जाती है, जब अर्थव्यवस्था चरमराती है। किसकाय कुपोषित तन, मौसम मार से खिन्न मन। परिश्रम व्यय का ओ भार, आशा निराशा का नर्तन। सब दांव लगा है खेतों में, पता नहीं अब आगे क्या होगा। अतिवृष्टि अनावृष्टि या तूफानों का दौर चलेगा। इसी असमंजस में झुलस रहा हर दिन उसका जीवन। मेहनत की हर बूंद पसीने की, करता रहता तन मन अर्पण। सपनों की सूखी धरती पर उम्मीदों का बीज है बोता। कभी हंसता हरियाली संग, कभी अश्रुओं का तांता लगता। जीवन भर वो लड़ता है, जीवन भर वो लड़ता है। प्रतिदिन संघर्ष करता है। जब राष्ट्र पे संकट आता है, आतंकी अंदर घुस आता है। हर फाल फावड़े पिघलाए हैं, उससे शमशीर बनाए हैं। दुश्मन पे गाज गिराए हैं, मातृभूमि लाज बचाए हैं। अन्नदाता अब लाचार हुआ, प्रकृति का अत्याचार सहा। पुरुषार्थी कदम लड़खड़ाते हैं, कायरता भाव जगाते हैं। सरकारें उदासीन रही, कृषकों को न मान मिली। जो हाथ उगाते अन्न, आज वो मांग रहे ऋण। ज्यों बहती नाव हिचकोलों में, मौसम के थपेड़ों में। व्यथित कृषक का सूना मन, आशा निराशा के संवेदन। सर्ग 4 का अगला भाग है प्रकृति की चित्कार। जीव जगत की मौन पुकारें, कर रही मुझसे संवाद। प्रकृति परितंत्र असंतुलित, अनियंत्रित हुआ है लोभवाद। नदियां रोकर पूछ रही, अमर्यादित हुई वनों की कटान। गिरिराज अवशिषक रहा, विस्फोटों से दहला प्राण। कहाँ ओ सुंदर सहज प्रकृति, ध्वनि जल वायु खाद्यान्न प्रदूषण। सूक्ष्म प्रकृति कैसी विषण, विचारों की विभीषिका भीषण। मेघ नहीं अब हर्षित होते, वृष्टि बनी अभीषण शाप। कभी सूखा कभी प्रलय हो, कृषक झेलते हैं संताप। पक्षी विस्थापित दिशाहीन, खोज रहे अपना आशियान। नील गगन भी धुंधला पड़ गया, प्रदूषण का कर विषपान। प्रकृति की है व्यथा अपार, सहती जा रही हर अत्याचार। मानवता की अंधी दौड़ में, खोता जाता संतुलन संसार। मैं सहती हूँ मौन वेदना, कंपन बनकर फूटे श्वास। भूकंपों की गर्जन में ही उतरती मेरी कुंठित प्यास। इन पंक्तियों में बलात्कार को एक अमानवीय और क्रूर अपराध के रूप में दिखाया गया है, जो पीड़िता के शरीर और मन दोनों को गहरे आघात पहुंचाता है।
इसमें सामाजिक भय, मानसिक पीड़ा, न्याय व्यवस्था की लाचारी और पीड़िता के जीवन भर के दर्द को उजागर किया गया है। इन पंक्तियों में किसान के कठिन जीवन का चित्रण है, जो मौसम की मार, कर्ज और अनिश्चितताओं के बीच पसीना बहाकर धरती से अन्न उगाता है। इसमें दिखाया गया है कि परिश्रम के बावजूद उसे अक्सर नुकसान, अस्थिर आय और आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है, जिससे उसका जीवन संघर्षपूर्ण बन गया है। इससे स्पष्ट होता है कि किसान अन्नदाता होते हुए भी उपेक्षा और दुर्दशा झेलते हैं। आगे प्रकृति के पीड़ा को दर्शाया गया है, जहां मानव के लोभ और असंतुलित विकास ने पर्यावरण को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया है। नदियां, पर्वत, वायु और जीव जंतु सभी प्रदूषण, वनों की कटाई और प्राकृतिक असंतुलन से प्रभावित होकर कष्ट झेल रहे हैं। अंत में यह संदेश है कि यदि मानव ने प्रकृति का दोहन बंद नहीं किया तो वह दिन दूर नहीं जब प्रकृति अपना विनाशकारी रूप दिखाएगी।